नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैक्स सेवी में। और आज के इस वीडियो में हम स्टीम टेबल के न्यूमेरिकल्स के बारे में भी देखेंगे। स्टीम टेबल्स के एकदम बेसिक न्यूमेरिकल, जिसे मतलब स्टीम टेबल के बारे में कुछ पता नहीं है कैसे यूज़ करना है, उसके उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे स्टीम टेबल के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पहले भी मैंने स्टीम के ऊपर 3-4 वीडियोस बनाए हैं। आप प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए, ताकि आपको जो स्टीम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाए। वो देखने के बाद तब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। इस वीडियो में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, पर वहाँ आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोकस न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले। उस वीडियोस और प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दूंगा उसका, स्टीम टेबल के ऊपर जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दूंगा। प्लीज़ आप वहाँ से जाके देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ शॉर्ट में देखते हैं टीएस डायग्राम ऑफ वाटर एंड स्टीम। बहुत जन को पता रहेगा, तब बहुत जन को नहीं भी पता है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा ये। ठीक है, टीएस डायग्राम ऑफ वाटर एंड स्टीम। तो टीएस डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? वाई एक्सिस पे आपका है टेम्परेचर, जो वाई एक्सिस पे है आपका वो है टेम्परेचर, और एक्स एक्सिस है वहाँ पे है आपका एंट्रोपी, एस मतलब एंट्रोपी। ठीक है, तो ये डोम आपको बहुत जगह दिखा रहेगा, इसे डोम बोलते हैं। जो ऐसा आपको शेप में दिख रहा है ना, इसे डोम बोलते हैं। ठीक है, ये शेप क्या डिनोट करता है? पर आप देख सकते हैं, जैसे ये बीच में एक लाइन, इधर से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, एक पॉइंट बनाया, वहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, तो जो लाइन के जो लेफ्ट साइड का पार्ट है ना, जो लेफ्ट साइड में ये जो कर्व गई है, इसे कहा जाता है सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। सैचुरेटेड लिक्विड लिक्विड कर्व है। मतलब सैचुरेटेड लिक्विड का मतलब क्या है कि मतलब अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे किसी लिक्विड को हीट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो अटेन होएगा लिक्विड फॉर्म में, उसे सैचुरेशन स्टेट बोलते हैं। और वो लिक्विड फॉर्म में इसलिए सैचुरेटेड लिक्विड, अलग अलग प्रेशर का अलग अलग ये रहेगा, सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट रहेगा। मतलब जो टेम्परेचर रहेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर अटेंड है, वो अलग रहेगा। अगर प्रेशर ज़्यादा है, आपका प्रेशर ज़्यादा है, तो जो सैचुरेशन टेम्परेचर रहेगा लिक्विड का वो भी ज़्यादा रहेगा। अगर प्रेशर कम है, तो सैचुरेशन लिक्विड का टेम्परेचर भी कम रहेगा। ठीक है, और जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, जो राइट साइड में दिख रहा है, ये सैचुरेटेड वेपर कर्व है। ये सैचुरेटेड वेपर कर्व है। ठीक है, तो ये दो कर्व जहाँ पे मीट होता है, उसे हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का भी सिग्निफिकेंस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक प्रेशर का मैंने बताया यहाँ पे, एक प्रेशर मतलब ऐसा बहुत सारे प्रेशर कर्व रह सकते हैं। ऐसा देखिए, ऐसा जैसे ये बनाया मैंने, एक ऐसा बनाया, एक मैंने ऐसा बनाया, तो ये प्रेशर डिनोट करता है। जैसे आप ये डायरेक्शन में जाओगे, प्रेशर बढ़ते जाएगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ते जाएगा। अब मैं आपको स्टेट बता देता हूँ। जो स्टेट रहता है टोटल आपके स्टीम स्टीम का, जो अब कुछ भी कैलकुलेशन करोगे, मतलब कोई भी, मतलब वाटर है, स्टीम है, टोटल 5 स्टेट पर ही आप काम करोगे, टोटल 5 स्टेट में। ठीक है, 6 है लेकिन मेन 5 स्टेट आएंगे। एक है वन, जो वन दिख रहा है आपको, ये वन दिख रहा है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे। मतलब सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में जो है, पहला हो गया वो स्टेट। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया वेट वेट स्टीम, मतलब वेट वेपर। वेट वेपर मतलब क्या है कि मतलब जो आपका वेपर रहेगा, उसमें कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे, मतलब कंप्लीटली वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स उसमें अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो स्टेट टू हो गया। और स्टेट थ्री मतलब क्या है? स्टेट थ्री मतलब ड्राई वेपर है, मतलब ड्राई सैचुरेटेड वेपर है, मतलब कि सिर्फ वेपर वेपर ही है उसमें, मतलब पूरा गैस में कन्वर्ट हो चुका है वो। ठीक है, उसमें कुछ भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स नहीं रह गया है वेपर में, वो में मिक्सचर नहीं है लिक्विड और वेपर का, सिर्फ वेपर है उसमें। ठीक है, 3 स्टेट ये हो गए। अब क्या है? अब जो बाकी 2 स्टेट है, उसे समझने के लिए मैं आपको एक ये बता रहा हूँ।
आप ये प्रेशर लाइन देख रहे हैं, एक ये प्रेशर लाइन हो गया, ठीक है, एक प्रेशर लाइन हो गया, ये ऐसे हो गया है। अगर आपके पास कोई लिक्विड है, उसे आप हीट कर रहे हो, तो हीट करोगे तो ये पाथ ही फॉलो करेगा, जो मैंने ग्रीन लाइन से बनाया है जो प्रेशर लाइन है वो पाथ फॉलो करेगा। सबसे पहले क्या होगा, टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ के कब तक जाएगा, जब तक वो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन तक टच नहीं हो जाता, मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर अपना अटेन नहीं कर लेता वो पर्टिकुलर प्रेशर पे, तब तक उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होगा, वो सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। सैचुरेटेड लिक्विड के बाद में अगर आप और हीट अगर उसे सप्लाई कर रहे हो, और हीट सप्लाई किया आपने, तो क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट अपना अटेन नहीं कर पाएगा, वो लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो उसे वेट रीजन बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, वेट रीजन। मतलब जो ये डोम के अंदर आपको दिख रहा है ये पूरा वेट रीजन है, बाउंड्री छोड़ करके। बाउंड्री क्योंकि अलग है, जो बाउंड्री छोड़ कर जो ये रीजन है एरिया अंदर का, उसे वेट रीजन बोलेंगे। ठीक है, तो इस रीजन में क्या होगा, लिक्विड टू वेपर ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका। आप हीट सप्लाई करते जा रहे हो, लिक्विड टू वेपर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आगे आगे जैसे ही बढ़ोगे आप ये साइड में, ठीक है, तब क्या होएगा, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, बीच में तो वेपर है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे। जैसे आप राइट में जा रहे हो, जितना हीट सप्लाई करते जा रहे हो उतना उसका वेपर लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम होता जा रहा है। एक स्टेट जब ऐसा आए, एक स्टेट आएगा, ठीक है, जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा तब क्या होगा, पूरा लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो गए रहेंगे। तभी भी आप नहीं रुक रहे हो, तभी भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो। तो आगे क्या होगा फिर, मैंने क्या बोला था, टेम्परेचर लिक्विड का यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा, फिर वो ट्रांसफॉर्म हो गया वेपर में। अब क्या होगा, अब और हीट सप्लाई करने के बाद वेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, जो वेपर है उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, फिर वेपर का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे। तो जी ये वाला स्टेट है, ठीक है, जो मैं अभी सर्कल से मार्क किया, ये वाला जो स्टेट है इसे बोलते हैं सुपर हीटेड स्टेट। मतलब सैचुरेशन स्टेट से अगर टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है और आगे जो वेपर में कन्वर्ट हो चुका है उसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो सुपर हीटेड स्टेट में पहुंच चुका है। और जो ये वाला स्टेट था, जब तक वो सैचुरेशन लिक्विड स्टेट में नहीं पहुंचा था, जो ये वाला बना रहा हूँ मैं लेफ्ट में जो 1 तक जो पॉइंट है, 5 से लेकर 1 तक, मतलब जो नीचे 5 नहीं, सिर्फ नीचे से लेकर 1 तक जो पॉइंट है, वो वहाँ तक 1 से पहले तक हम बोलेंगे सबकूल्ड स्टेट। सबकूल्ड मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर से कम वाला लिक्विड को हम सबकूल्ड लिक्विड बोलेंगे। ठीक है, तो जो आपका लेफ्ट पोर्शन हो गया सैचुरेटेड लिक्विड लाइन का, उसे सबकूल्ड रीजन बोलेंगे। और जो सैचुरेटेड वेपर के राइट साइड वाला पार्ट हो गया उसे सुपर हीटेड स्टेट बोलेंगे। और जो बीच में, जो डोम के बीच में है, डोम के अंदर है जो भी, उसे वेट रीजन बोलेंगे। और जो लाइन्स है, एक सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है लेफ्ट वाला, और राइट वाला है सैचुरेटेड वेपर लाइन। अब मैं क्रिटिकल पॉइंट का आपको ये बता रहा हूँ, सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ सैचुरेटेड लिक्विड कन्वर्ट होने के बाद जो टू फेज मिक्सचर मिल रहा था आपको, ये जो बितना पार्ट टू फेज मिक्सचर था ना यहाँ पे, वो टू फेज मिक्सचर ना मिलते हुए डायरेक्ट ड्राई वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि कुछ भी लैटेंट हीट मतलब क्या है, जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लिक्विड टू वेपर ट्रांसफॉर्म कर रहा था, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब लैटेंट हीट आपका ज़ीरो हो जाएगा, सीधा लिक्विड टू सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट वाटर के लिए है 374.15 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर क्या है 221.2 बार। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको याद रखने हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। सब चीज़ का क्रिटिकल पॉइंट अलग होता है, सब मतलब अलग अलग जो सब्सटेंस है। तो जहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड कर्व और सैचुरेटेड वेपर कर्व इंटरसेक्ट होगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक है, तो वहाँ पे एच एफ जो आपका लैटेंट हीट है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ गया रहेगा। टोटल 5 स्टेट थे। लेफ़्ट टू राइट जाने के बाद बताता हूँ, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, सबकूल्ड आएगा, पहले सबकूल्ड स्टेट आएगा, फिर सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट, फिर वेट रीजन, फिर ड्राई सैचुरेटेड वेपर,
फिर उसके बाद में सुपर हीटेड। जो भी आपका कैलकुलेशन है ये 5 पॉइंट के अराउंड होएगा। और मैक्स टू मैक्स अगर समझ लो क्रिटिकल स्टेट दे दिया तो आपका ये वाला पॉइंट आएगा। वो भी बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, बॉयलर्स में ज़्यादा पूछा जाएगा आपको ये। ठीक है, तो ये होप सो आपको ये समझ आया रहेगा टीएल डायग्राम का। अब मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा जिससे आपको स्टीम टेबल में वैल्यूज ढूंढने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, मैं एक फॉर्मूला टेबल बना के लाया हूँ, तो इसे आप देख करके रेफर करके आप आसानी से पता चल लगा सकते हो कि कौन सा वैल्यूज आपको सेलेक्ट करना है स्टीम टेबल में से। ठीक है, तो स्टीम टेबल का ये चालू करने से पहले मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ। स्टीम टेबल आप जब भी देखोगे, स्टीम टेबल वैसे तो ये स्टीम टेबल तो सिर्फ वाटर के लिए यूज़ होता है। जैसे आप रेफ्रिजरेशन टेबल देखोगे तो उसमें भी तो वही सब वैल्यूज रहते हैं वो रेफ्रिजरेंट्स के लिए। तो ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम है, जैसे आपको ये करना है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो गए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैंने कुछ चीज़ें लिखी है यहाँ पे। जो सबस्क्रिप्ट है ना, सबस्क्रिप्ट आपको वहाँ पे सबस्क्रिप्ट दिखेंगे, एफ दिखेंगे, जी दिखेंगे, एफ जी दिखेंगे। तो एफ मतलब क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड है, सैचुरेटेड लिक्विड हो गया एफ। ठीक है, और जो जी मतलब क्या है, जी मतलब सैचुरेटेड वेपर या गैस भी बोल सकते हैं, सैचुरेटेड ड्राई सैचुरेटेड वेपर। एफ मतलब सैचुरेटेड लिक्विड, जी मतलब ड्राई सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, और जो एफ जी है, एफ जी मतलब क्या, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था ना जो बीच वाले स्टेट में वेट रीजन में, उसे एफ जी से डिनोट किए करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एच एफ जी है, एच एफ जी मतलब क्या है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब कि लिक्विड टू वेपर ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपने कितना हीट सप्लाई किया वो बताएगा आपको एच एफ जी मतलब एफ जी। उसी तरह से एंट्रोपी भी बताएगी आपको, एस एंट्रोपी हो गया, बाद में आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, वो सब भी रहेगा टू फेस रीजन के लिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे फॉर्मूलाज पे। आपको पहले ही बता दे रहा हूँ आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप इसे पार्ट में देखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। अगर आपका टाइम है तो वन शॉट में देख सकते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप इसे पार्ट वाइज देखेंगे तो अच्छा रहेगा, और नोट्स बनाते जाइए अपना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला टेबल है। सबसे पहले 4 कॉलम बनाया है मैंने। एक तो क्वालिटी ऑफ वाटर या स्टीम, मतलब वाटर स्टेट क्या है उसका, 5 स्टेट थे टोटल, तो 5 के इसमें बताया मैंने। बाद में स्पेसिफिक एंथैल्पी, एच से डिनोट करते किलो जूल्स पर केजी रहता है। उसके बाद में स्पेसिफिक एंट्रोपी, एस से डिनोट किया है। फिर उसके बाद में क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो मैंने वी से डिनोट किया, मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, अब पहला स्टेट देखते हैं। पहला स्टेट क्या है, हमारा सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट है, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट है हमारा। ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में जो आपका एंथैल्पी रहेगा, ठीक है, एंथैल्पी, उसे एच एफ का जो वैल्यू रहेगा ना वो लेना है आपको। सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में जो एच एफ का वैल्यू है ना वो लेना है आपको सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में। ठीक है, एच एफ दिख रहा है आपको। ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में आपको एच एफ लेना है। जो स्पेसिफिक एंट्रोपी रहेगा उसी तरह स्पेसिफिक एंट्रोपी रहेगा, उसे एस एफ से डिनोट किया हुआ जो रहेगा वो लेना है आपको सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में। मैं आपको पहले ही बताया था एफ मतलब सैचुरेटेड लिक्विड। और स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या लेना है आपको, वी एफ का जो कॉलम रहेगा ना वो लेना है। कैसे देखना मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में अगले इसमें। ठीक है, अब आते हैं वेट स्टेट में। जो वेट वेपर रहता है ना, वेट वेपर मतलब क्या, लिक्विड प्लस वेपर मिक्स रहेगा उसमें। तो लिक्विड प्लस वेपर मिक्स रहता है जो भी, उसे वेट रीजन में वेट वेपर बोलते हैं। तो उसे एक टर्म से डिफाइन करते हैं हम, उसे टर्म से डिफाइन करते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या रहता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन एफ लिख दिया मैंने। वो क्या रहता है कि मास ऑफ स्टीम, मास ऑफ वेपर, मतलब वेपर भी बोल सकते हैं हम इसे स्टीम की जगह पे, मास ऑफ वेपर अपन मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। इसका मतलब क्या है, अगर हमने 1 किलो हमने अगर वेट सब्सटेंस लिया, मतलब कि लिक्विड प्लस वेपर का कॉम्बिनेशन, तो उसमें जो वेपर का परसेंटेज कितना है वो आपको बताता है। तो मास ऑफ वेपर अपन मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर, उसे हम बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। ठीक है,
तो सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट का तो समझ गया आपको। वेट वेपर में क्या है? वेट वेपर का फॉर्मूला है स्पेसिफिक एंथैल्पी के लिए HF प्लस एक्स एच एफ जी। HF प्लस एक्स एच एफ जी है, HFG। तो इसमें HF क्या है? HF तो मतलब तो यही हो गया सैचुरेटेड लिक्विड का जो ये है, सैचुरेटेड लिक्विड का जो एंथैल्पी है। HFG क्या हो गया? HFG है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, मैं आपको एक ग्राफ के मदद इसके TS डायग्राम की ही मदद से आपको यह समझाऊंगा। ठीक है, समझ लीजिए मुझे 2 पॉइंट का ये चाहिए, मुझे 2 पॉइंट का मुझे एंथैल्पी चाहिए। ठीक है, तो एंथैल्पी यहाँ से यहाँ तक 1 तक कौन सा रहेगा? 1 तक तो सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में पहुँच गया, 1 तक तो HF हो गया इसलिए। और जो 1 to 3 है, 1 to 3 इतना पूरा ये कौन सा है? 1 to 3 क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, तो इसलिए HFG बोलेंगे इसे। ठीक है, जो 1 to 3 है वो HFG है। अब मुझे तो पूरा नहीं जाना है, मुझे तो सिर्फ इतना ही जाना है, 2 तक जाना है, तो उतना पोर्शन तक ही मुझे लेना पड़ेगा ना HFG का पार्ट। उतना पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? मतलब उसे हम ड्राइनेस फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो x जो है, x है ना ड्राइनेस फ्रैक्शन, अगर वो 0 रहेगा मतलब क्या है कि हम पूरा जो उसमें कुछ भी वेपर के पार्टिकल्स नहीं है, मतलब हम सैचुरेटेड लिक्विड में है। और x इक्वल टू 1 मतलब क्या? मतलब हम पूरा वेपर के साइड में चले गए, मतलब हम 3 पे पहुंच गए। अगर x हमारा जो 0.4 है मतलब क्या? मतलब 40% वेपर, वेपर है उसमें, 40% वेपर है। अगर 1 किलो लिया तो मतलब उसमें 400 ग्राम हमारा वेपर है और 600 ग्राम लिक्विड है। ठीक है, तो उसी तरह से हम x जो भी वैल्यू रहेगा वहाँ तक, अभी इधर तक जो x का वैल्यू रहेगा, जो सेकंड पे रहेगा जो x का वैल्यू, उससे हम पता लगा सकेंगे कि उतना ही HFG लेना है हमें। मतलब जो वेट, जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लिक्विड टू गैस का, जो जितना x का वैल्यू रहेगा सिर्फ उतना ही पार्ट लेना है HFG का। सिंपल सी बात, आप ऐसा याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हो गया वेट वेपर का HF प्लस एक्स HFG। उसी तरह से जो एंट्रोपी रहेगा, एंट्रोपी का भी तो वैसा ही है, SF प्लस एक्स SFG। और स्पेसिफिक वॉल्यूम का है SF VF प्लस एक्स VFG। ठीक है, इसे कुछ लोग XVG भी बोलते हैं, आप वैसा भी ले सकते हो पर ऐसा भी चलेगा, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है। अब ड्राई सैचुरेटेड वेपर, ड्राई सैचुरेटेड वेपर मतलब क्या? आप एकदम ड्राई सैचुरेटेड वेपर के तक पहुंच चुके हो, तो ड्राई सैचुरेटेड वेपर तक पहुंच गए हो, तो इसलिए आप स्पेसिफिक एंथैल्पी उसका क्या लोगे? वो स्टेट का फाइंड करना रहेगा तो HG लोगे, HG। ठीक है, G सब्सक्रिप्ट रहेगा ना जहाँ पे, वहाँ पे वहाँ HG ले लो। और स्पेसिफिक एंट्रोपी में SG, और स्पेसिफिक वॉल्यूम में VG, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब जो गैस या वेपर बोल सकते हो। अब चौथा जो है सुपर हीटेड वेपर, इसका मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। जो सुपर हीटेड वेपर है, ठीक है, सुपर हीटेड वेपर का जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी कैसा है? HG प्लस CPV T सुपर हीटेड माइनस T सैट। SUP मतलब क्या? सुपर हीटेड। T सैट, सैट मतलब क्या? सैचुरेटेड। मैंने आपको बोला था प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, मतलब जब तक वो ड्राई वेपर तक पहुंच नहीं जाता, ड्राई वेपर के बाद भी हम हीट सप्लाई करेंगे तब क्या होएगा? जो वेपर का टेम्परेचर है वो बढ़ते जाएगा। तो वेपर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? CP इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला यूज़ किया। और डेल्टा टी क्या है? T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेशन। और वहाँ से पहले क्या तक, वहाँ से पहले तक HG था हमारा। ठीक है, तो HG प्लस CPV, जो CPV है वो वेपर का रहेगा, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, आप 2 मेथड से फाइंड कर सकते हो। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और दूसरा क्या, डायरेक्टली स्टीम टेबल में भी एक सुपर हीटेड टेबल का कॉलम दिया रहता है। तो अगर आपको CP का वैल्यू दिया है, ठीक है, CP का वैल्यू दिया है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर CP का वैल्यू नहीं दिया है
तो आप सीधा स्टीम टेबल को यूज़ कर सकते हो। आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए अगर पर ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप स्टीम टेबल से जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि स्टीम टेबल में एक्सपेरिमेंटली वैल्यू डिटरमाइन किए हैं, फॉर्मूला से तो हमें अप्रॉक्स मिलेगा पर स्टीम टेबल से एग्जैक्ट मिलेगा। तो कहीं भी ऐसा दो दो अगर सिचुएशन आया आपको तो स्टीम टेबल ही आप प्रेफर करोगे, ठीक है, फॉर्मूला नहीं। उसी तरह से स्पेसिफिक एंट्रोपी का क्या है, एच जी प्लस सी पी वी एल एन टी सुपर हीटेड बाय टी सैचुरेशन। एच जी मतलब क्या, वेपर का, प्लस जो सुपर हीटेड का स्टेट तक पहुंचने वाला है उसके लिए सी पी वी एल एन टी सुपर टी सेट, ठीक है। वैसा करें या फिर स्टीम टेबल से वैल्यू ले लें। और स्पेसिफिक वॉल्यूम का कैसा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, वी सुपर हीटेड इक्वल टी सूप अपॉन टू सेट इंटू वी जी। ये एक्चुअली में आइडियल गैस इक्वेशन से लिया हुआ फॉर्मूला है, ठीक है। जो पी वी अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है वो फॉर्म से लिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वी तो आपको मिलेगा क्या फाइनली, वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो एक सैचुरेटेड स्टेट का हो गया और एक सैचुरेटेड स्टेट का हो गया, सुपर हीटेड स्टेट का हो गया। दो चीज़ से आपको मिल जाएगा सुपर हीटेड वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। या फिर अगर आपको फार्मूला यूज़ नहीं करना है, फार्मूला से भी अच्छा आप स्टीम टेबल से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, स्टीम टेबल से डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर आपको दिया है स्टीम टेबल, सुपर हीटेड स्टीम का आपको दिया है टेबल, तो आप डायरेक्टली स्टीम टेबल से भी निकाल सकते हो उसका वैल्यू, पर एक्यूरेट कौन सा रहेगा, स्टीम टेबल का ही होगा, ठीक है। 4 स्टेट देख लिए हमने, अब पांचवा स्टेट कौन सा है, सबकूल स्टेट। सबकूल स्टेट मतलब क्या है, आपका जो टेम्परेचर है वो टी सैचुरेशन मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर से कम रहेगा, ठीक है। सैचुरेशन टेम्परेचर कम रहेगा तो उसे सबकूल स्टेट बोलते हैं। तो उसका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला देखिए। एंथैल्पी के लिए क्या है, एंथैल्पी के लिए है एच एफ माइनस सी पी एल, एच एफ माइनस सी पी एल टी सैचुरेशन माइनस टी सबकूल। मतलब कि जो सबकूल रहेगा, समझ लो सैचुरेशन टेम्परेचर आपका है 150 डिग्री सेल्सियस और आपको निकालना है 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका एंथैल्पी, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हो। सी पी एल क्या है, स्पेसिफिक हीट है ऑफ लिक्विड है, ठीक है। या फिर और एंट्रोपी का भी बता देता हूँ मैं, एंट्रोपी का कैसे है, एस एफ माइनस सी पी एल टी सैचुरेशन अपॉन टी सब कूलिंग, ये हो गया एंट्रोपी का। और स्पेसिफिक वॉल्यूम का वैसे लिक्विड फॉर्म में रहेगा जब तक सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट तक नहीं पहुंचता है। अगर आपके पास वैल्यूज नहीं दिए, आपके पास वैल्यू नहीं दिए है, अगर इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने सुपर हीटेड का निकाला है स्टीम टेबल से, वैसे एक सबकूल टेबल भी आता है एक। मतलब उसमें क्या रहता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे अलग अलग टेम्परेचर पे जो वैल्यूज़ रहते हैं उसका डेटा रहता है। तो बहुत ही रेयर यूज़ करते हैं हम उस टेबल को, ज़्यादातर तो ये 4 स्टेट यूज़ होते हैं, पांचवा स्टेट बहुत कम यूज़ होता है। तो अगर आपको समझ लो दे दिया, अगर समझ लो आंसर निकालने को दे दिया आपको, तो आप क्या करोगे, जो वी सब कूलिंग है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम सब कूलिंग, उससे आप डायरेक्ट वी एफ ले लो। अगर आपको टेबल नहीं दिया गया है तो, अगर आपको टेबल दिया गया है तो आप सीधा सबकूल टेबल से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो आप सबकूल टेबल यूज़ कर सकते हो या फिर एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। वी एफ मैंने इसलिए लिया क्योंकि कैसा सैचुरेटेड लिक्विड है, लिक्विड में इतना वॉल्यूम चेंज नहीं होता है जब हम हीट करते हैं उसे, तो ठीक है। ये सब तो आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगे स्टीम टेबल से, पर क्या होगा अगर आपको वैल्यूज़ एग्जैक्टली वो नहीं दिए रहेंगे। समझ लीजिए आपको 45 पे निकालना है, 45 डिग्री पे निकालना है, 45 डिग्री पे निकालना है, पर आपको 30 दिया है और 30 के बाद सीधा 60 दिया है, 45 का नहीं दिया है आपको। तो आप क्या करोगे, इंटरपोलेशन करोगे,
इंटरपोलेशन का भी वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन, ठीक है, इंटरपोलेशन यूज करके आप वैल्यूज निकाल सकते हो जो बीच वाला रहेगा कोई भी। तो उम्मीद है आपको ये टेबल अच्छे से समझा रहेगा। आप लिख लीजिए चाहिए तो इसे अपने नोट्स में, बहुत काम देगा आपको ये टेबल, ठीक है। ये तो वही है। अब सीधा चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल से पहले एक चीज़ और बताना है आपको। एक टर्म है डिग्री ऑफ सुपरहीट करके। डिग्री ऑफ सुपरहीट क्या है? ये सिंपली बताता है कि आपका जो सैचुरेशन स्टेट है उसके बाद आप हीट करोगे। हीट करने के बाद क्या होगा, आपका जो वेपर है उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो वेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जिस स्टेट पे आपको फाइंड करना है उस स्टेट का टेम्परेचर माइनस जो वही प्रेशर पे जो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर है उसका डिफरेंस बताता है डिग्री ऑफ सुपरहीट, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है, इट इज डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ सुपरहीटेड स्टीम एंड सैचुरेशन टेम्परेचर एट सेम प्रेशर। मतलब सुपरहीटेड स्टीम का टेम्परेचर और जो सैचुरेशन टेम्परेचर रहेगा जो प्रेशर पे आपको फाइंड करना है उस पर, ठीक है। तो लिखे यहाँ पे लिखा है मैं टी सुप माइनस टू टी सैट एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है। उसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ सबकूलिंग। तो डिग्री ऑफ सबकूलिंग क्या है? सैचुरेशन टेम्परेचर, सबकूल्ड स्टेट मतलब क्या, जब सैचुरेशन टेम्परेचर से कम वाला लिक्विड रहेगा उसे हम बोलते हैं सबकूल्ड लिक्विड। सबकूल्ड स्टेट, डिग्री ऑफ सबकूलिंग क्या है? सैचुरेशन टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर लिक्विड वाटर ले सकते हैं या फिर दूसरा कोई सब्सटेंस रहेगा तो उसका भी सेम चीज़ है। मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर और जो एक्चुअल टेम्परेचर है जो कि सबकूल स्टेट में रहेगा, तो दोनों का डिफरेंस बताता है आपको डिग्री ऑफ सबकूलिंग, ठीक है। देखिए मैं लिखा टी सैचुरेटेड माइनस टी सब एट कांस्टेंट प्रेशर है वो भी, नो डाउट। अब हम सीधा जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। उम्मीद है आपको अब तक का कॉन्सेप्ट समझा रहेगा। तो न्यूमेरिकल में पहला कौन सा है देखिए। एक्चुअली ये न्यूमेरिक ऐसे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते नहीं है, पर आपके अंडरस्टैंडिंग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इतने इजी न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ। आप, मेरा मेन मकसद क्या है, आपको स्टीम टेबल से वैल्यू ढूंढना आना चाहिए। कौन सा स्टेट पे कौन सा वैल्यू यूज़ करना है वो बताना मेरा मकसद है इस आज के वीडियो का, ठीक है। तो आप वो सब चीज़ें आपको काम आएगी जो रैनकाइन साइकिल के न्यूमेरिकल्स होते हैं या फिर रेफ्रिजरेशन साइकिल्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो सब में आपको इसका यूज़ ज़रूर आएगा, डेफिनेटली आएगा 100%, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। एट प्रेशर ऑफ 5 बार, मतलब आपको प्रेशर दे दिया है। एट प्रेशर ऑफ 5 बार फाइंड सैचुरेशन टेम्परेचर, स्पेसिफिक एंथैल्पी इफ द वाटर इज इन सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट, वेट वेपर विद ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.4। ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.4 मतलब क्या, 40% उसमें वेपर है, बाकी पूरा लिक्विड है 60%, ठीक है। ड्राई सैचुरेटेड स्टेट पे, सुपर हीटेड स्टेट पे एट टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, और सबकूल्ड विद डिग्री ऑफ सबकूलिंग 10 डिग्री सेल्सियस एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर 4.186 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। तो कोई भी प्रेशर, मैं आपको वापस वो वाला ग्राफ दिखाता हूँ। कोई भी प्रेशर रहेगा, कोई भी प्रेशर रहेगा उसका एक सैचुरेशन टेम्परेचर रहता है। मतलब कि आप हीट कर रहे हो, हीट करते करते ऐसा पॉइंट आएगा कि उसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा लिक्विड का, फिर वो फेस चेंज करना का चालू होएगा। तो जिस पॉइंट पे वो फेस चेंज करना चालू करता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, उसे सैचुरेशन स्टेट बोलते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट बोलते हैं। तो हर एक प्रेशर का ये अलग अलग होता है। देख सकते हैं अब जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे सैचुरेशन टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.01325 बार, उस पर है कितना है आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो उसी तरह हर एक प्रेशर का एक सैचुरेशन टेम्परेचर होता है, ठीक है। और जैसे जो ऊपर जा रहे हैं हम, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जा रहा है तो लैटेंट हीट की वैल्यू भी कम होती जा रही है, और एक पॉइंट आएगा जब लैटेंट हीट आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। वो क्रिटिकल पॉइंट रहता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। फिलहाल सैचुरेशन टेम्परेचर का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो पहला पहला क्या है, सैचुरेशन टेम्परेचर निकालना है आपको 5 बार पे। तो अब आपको मैं कहाँ ले चलता हूँ, स्टीम टेबल में, ठीक है।
अब स्टीम टेबल में हम आ चुके हैं, ठीक है। डायरेक्ट मैं आपको हेडिंग तो नहीं दिखा रहा हूँ, सीधा आपको स्टीम टेबल का जो ये दिखा रहा हूँ, मेन कंटेंट जो है। आप कौन सा भी स्टीम टेबल यूज़ कर सकते हो, मैंने RS खुरमी का लिया है, वो भी अच्छा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, पहला पहला टेबल का नाम क्या है, सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम टेबल, स्टीम टेम्परेचर टेबल। ये टेबल कब यूज़ करना है, जब आपको टेम्परेचर पता रहेगा, मतलब जो टेम्परेचर पे आपको वैल्यू निकालना है वो टेम्परेचर, मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं, सैचुरेशन टेम्परेचर पता रहेगा तब आपको ये टेबल यूज़ करना है। क्यों मालूम है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ दिए टेम्परेचर के जो वैल्यूज़ दिए वो बढ़ते जा रहे हैं, ज़ीरो से चालू होकर के बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको टेम्परेचर पता रहेगा तब आप निकाल सकते हो। वो टेम्परेचर का एक पर्टिकुलर एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, ठीक है। जैसे अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 1.01325 बार रहेगा उसका, ठीक है। तो अगर आपको टेम्परेचर पता है तो आप यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ पे हमें प्रेशर 5 बार दिया हुआ है, तो हम प्रेशर वाला टेबल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चेंज करते रहना है पेज, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ मैं, जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, 100 डिग्री सेल्सियस का वो प्रेशर क्या है, 1.013, मतलब वही जो मैंने आपको अभी कहा था। हाँ देखिए ये तो टेबल 2 है, ये यही हमें चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम टेबल प्रेशर, प्रेशर दिया ना आपको, मतलब प्रेशर मतलब क्या, मतलब जो प्रेशर पे आपको निकालना है उसकी बात किया गया है यहाँ पे। तो प्रेशर में आपको क्या चाहिए, 5 बार चाहिए। देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर में 5 बार, ये जो कॉलम है ये आपको काम का है कॉलम है, ये जो कॉलम है इससे ही आपको जो भी वैल्यूज चाहिए जो आपको यहाँ से मिलेंगे। तो मैं जा रहा हूँ, देखिए मिल गया मुझे 5 बार, जो 5 बार वैल्यू दिख रहा है आपको, यही चीज़ आपको यूज़ करना है अब पूरे इसमें। जो इतना जो आपका रो ये है जो मैंने मार्क किया हूँ, 5 बार है ना, प्रेशर 5 बार है। तो इस पर आपको जो भी वैल्यूज़ निकालने हैं। अब आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है सैचुरेशन टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर का कॉलम में जो सेकंड वाला है ना वो है, देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, टी लिखा है ना, टी मतलब क्या, सैचुरेशन टेम्परेचर, मतलब प्रेशर पे सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है आपका, प्रेशर 5 बार पे सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है, 151.8 डिग्री सेल्सियस। तो यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, 151.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए मैंने लिखा है फ्रॉम स्टीम टेबल एट प्रेशर 5 बार टी सैट इक्वल टू 151.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सैचुरेशन टेम्परेचर पता करना आ गया रहेगा अब तक। अब सेकेंड चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालना है आपको। स्पेसिफिक एंथैल्पी सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट पे, ठीक है, और 5 बार पे। वापस मैं आपको स्टीम टेबल में लेके चलता हूँ, ठीक है, 5 बार में। अब 5 बार तो पहुँच गए हम, पर इसमें से कौन सा वैल्यू लेना है अब सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट बोला ना, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में सबस्क्रिप्ट क्या रहता है, एफ रहता है, सैचुरेटेड लिक्विड। तो एफ मतलब आपको ये वाला कॉलम यूज़ करना है, देखिए स्पेसिफिक एंथैल्पी HF। तो HF का क्या वैल्यू दिया है यहाँ पे, जो सबसे लास्ट वैल्यू है 5 बार का ये है 640.1। तो मतलब आपका आंसर क्या होगा, 640.1। इसके लिए देख लीजिए, वो ही दिखा रहा हूँ मैं आपको वापस, ठीक है, 640.1 किलो जूल पर केजी। तो ये आपका आंसर हो गया सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट पे। अब अगला क्या है, वेट वेपर विद ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.4 है। अब वेट वेपर का फॉर्मूला क्या है मुझे बताइए आप, HF प्लस XSFG, ठीक है। ये फॉर्मूला है ड्राइनेस फ्रैक्शन इसका, वेट वेपर का। इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, HF प्लस एक्स HG माइनस HF, ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, वेट वेपर के लिए।
तो मतलब इनडायरेक्टली आपको तीनों एंथैल्पीज की वैल्यूज चाहिए रहेगी, आपको एच एफ भी चाहिए रहेगा, एच एफ जी भी चाहिए रहेगा, तो हम तीनों निकाल देंगे। और ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.4 दिया है आपको, ठीक है। तो हम जाएंगे वापस टीम टेबल में। देखिए स्टीम टेबल में 5 बार पे क्या दिया आपको, जो एच एफ की वैल्यू, एच एफ जी और एच जी, यही तीनों वैल्यूज है। देखिए आप, दिखा देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। एच एफ जी और एच जी, यही चीज़ें आपको निकालनी है यहाँ पे। ये चीज़ का यूज़ होगा, आपको ये निकालनी नहीं है, चीज़ का यूज़ होगा। एच एफ जी और एच जी, तो एच एफ जी और एच, ये तीनों के वैल्यूज़ आपको नोट करने हैं यहाँ से। एच एफ तो दिया है 640.1, एच एफ जी कितना 2107.4 और एच जी कितना 2747.5। तो इसे यूज़ करके आप निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है। ठीक है, देखिए फॉर वेट स्टीम H इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, ठीक है। फ्रॉम स्टीम टेबल एट P इक्वल टू 5 बार, एच एफ इक्वल टू 640.1 and HFG equal to 2107.4. So we will substitute these values in the main formula, which is HF plus X HFG. So what we will get here is, therefore H equal to 640.1 plus 0.4 into 2170.4, ठीक है। मतलब x का वैल्यू आपको 0.4 डाल दिया आपने, तो h का वैल्यू क्या आ गया आपको 1483.06। ये वेट स्टीम का जो ये जो एंथैल्पी है आपको ये मिल गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी ड्राइनेस फ्रैक्शन रहेगा उसका आप एंथैल्पी निकाल सकते हो। आपको एच एफ और एच एफ जी लगेगा लेकिन, ठीक है। अब ड्राई सैचुरेटेड स्टेट का मैं आपको वापस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपने वहीं देख लिया था। एच जी जो रहता है, एच जी का ही वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है ड्राई सैचुरेटेड स्टेट में। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, एच डी इक्वल टू 2747.5, वही मेथड से आपको निकालना है। अब सुपर हीटेड स्टीम एट टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब सुपर हीटेड स्टीम टेबल आपको ये अलग टेबल है, ठीक है। आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ। आप ये याद रखना, P इक्वल टू 5 बार है एंड T इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। जब भी आपको दो स्टेट दिया रहेगा ना, तब समझ लेना आपको प्रेशर और टेम्परेचर दो चीज़ दे दिया है, तो समझ लेना आपको या तो सुपर हीटेड निकालना है या फिर सबकूल्ड निकालना है, ठीक है। तो P इक्वल टू 5 बार एंड T इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। वापस जाते हैं हम अपने स्टीम टेबल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने अब तक वैल्यूज देखा था, ये कौन सा सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम टेबल है। हमें मतलब सैचुरेशन स्टेट पे जो भी आपको वैल्यूज चाहिए वो मिलेंगे यहाँ से, सुपर हीटेड का नहीं मिलेगा। सुपर हीटेड का मिलने के लिए आपको अलग टेबल यूज़ करना पड़ेगा जो इसी बुक में दिया है, सुपर हीटेड टेबल, ठीक है। तो आप ऐसे मतलब पेज पलटते जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा सबसे पहला टेबल, टेबल 3 क्या लिखा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड टेबल, ठीक है। सुपर हीटेड स्टीम का जो टेबल है जो आपको देखने मिल रहा है आपको सामने आप, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, मतलब वॉल्यूम का अलग दिया है, इसका एंथैल्पी का अलग दिया है और एंट्रोपी का अलग दिया है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे निकालना है ना आपको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एब्सोल्यूट प्रेशर P 5 बार P दिया है और सैचुरेशन टेम्परेचर दिया है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर दिया है आपको, सैचुरेशन टेम्परेचर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट वेरियस टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आपका प्रेशर 5 बार है, प्रेशर आपका 5 बार है और आपका बोला है कि सुपर हीटेड एट टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, तो 300 पे आपका जो वैल्यू रहेगा वो आपको निकालना है यहाँ से, ठीक है। ये तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का हो गया। मैं आपको अभी एंथैल्पी का दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए हम पहुँच गए हैं टेबल पे, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है। वैसे ही दिया है, प्रेशर दिया है, सैचुरेशन टेम्परेचर दिया है और अलग अलग टेम्परेचर पे वैल्यूज़ दिए हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप जो TS का वैल्यू, जो ये वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है, मैं सैचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा ही है, ठीक है। 5 बार पे जाते हैं।
फाइव बार देखिए यहाँ, 5 बार पे 300 डिग्री सेल्सियस, ये कॉलम में आपको देखना है, ठीक है। 300 डिग्री सेल्सियस पे 5 बार पे देखिए इसका वैल्यू है 3064.8, मतलब ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर 3064.8, ठीक है। उम्मीद है आपको समझा रहेगा कैसे निकाला हमने। देखिए मैं यहाँ पे लिखा है फ्रॉम स्टीम सुपर हीटर स्टीम टेल पी इक्वल टू 5/300, टी इक्वल 300 डिग्री सेल्सियस, एच इक्वल 3064.8। आप सब कूल स्टेट पे उससे जाने से पहले अगर आपको सीपी का वैल्यू दिया रहता और सुपर हीटर स्टीम टेबल नहीं दिया रहता तो आप वो फार्मूला यूज़ करते हैं जो एच जी प्लस सी पी वी टी सुप माइनस टी सैट है ना, वो वाला फार्मूला आप यूज़ करते हैं सुपर हीटेड के लिए, अगर आपको स्टीम टेबल नहीं दिया रहता सुपर हीटेड वाला तो, ठीक है। अब सबकूल स्टेट के लिए क्या है, सबकूल स्टेट के लिए आपको दिया सीपी का वैल्यू 4.186, ये कुछ भी रह सकता है, मैं तो एज्यूम कर लिया, ठीक है। सीपीएल दिया आपको 4.186। सबकूल लिक्विड के लिए फॉर्मूला क्या है, एच इक्वल टू एच एफ माइनस सी पी एल टी सैट माइनस टी सब। एच एफ का वैल्यू तो आपको स्टीम टेबल से मिल जाएगा सैचुरेटेड वाले में, ठीक है, सैचुरेटेड वाला जो हमने पहले निकाला था, तो एच एफ माइनस 4.186 151.8 जो सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस टी सब। अब यहाँ पे चीज़ क्या, डिग्री ऑफ सबकूलिंग दिया आपको 10 डिग्री सेल्सियस। डिग्री ऑफ सबकूलिंग क्या था आपने देखा था, टी सैचुरेशन माइनस टी सब कूलिंग इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। अपने को टी सब चाहिए, तो टी सब क्या होगा, मतलब उसकी क्या वैल्यू आपको डायरेक्ट आपको 10 डिग्री सेल्सियस दे दिया है, इसे ये पूरा जो चीज़ है ना इसको ही डिग्री ऑफ सब कूलिंग बोला है, क्योंकि टी सैचुरेशन माइनस टी सब है, ये टी सैट है, ठीक है। तो हमने डाल दिया जो भी वैल्यूज़ दिए थे, तो हमको आ रहा है आंसर आ गया एच इक्वल टू 598.24। होप सो आपको पहला न्यूमेरिकल समझ में आ रहेगा। अब दूसरा न्यूमेरिकल में, पहले में तो हमने एंथैल्पी निकाला, अब दूसरे में हम प्रेशर चेंज कर दिए। आपको निकालना क्या है, आपको एंट्रोपी निकालना, स्पेसिफिक एंट्रोपी निकालना है आपको, ठीक है। देख लीजिए यहाँ लिखा है पी इक्वल टू 10 बार, फाइन सैचुरेशन टेम्परेचर, फाइन स्पेसिफिक एंट्रोपी इफ वाटर इज इन सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट, वेट वेपर ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.6, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम सुपर हीटेड एट टेम्परेचर 250 एंड सबकूल्ड विद डिग्री ऑफ सबकूलिंग दिया है आपको 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेम वही चीज़ें निकालने, खाली एंट्रोपी और प्रेशर अलग दिया है आपको, तो वही मेथड आपको यूज़ करेंगे। प्रेशर कौन सा, 10 बार है। तो एक बार वापस दिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे निकालना है आपको सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है। ये हम हैं अभी टेम्परेचर के टेबल पे, अब हमें प्रेशर के टेबल पे जाना है। हाँ ये प्रेशर का टेम्परेचर टेबल आ गया। अब इसमें जाना है आपको 10 बार पे। 10 बार के लिए हमें नीचे नीचे जाना पड़ेगा। हाँ हाँ ये आ गया हमारा 10 बार। 10 बार पे आपको क्या निकालना, सैचुरेशन टेम्परेचर। सैचुरेशन टेम्परेचर बाजू में ही रहता है, आपको ये हमेशा याद रखना। अगर टेम्परेचर आपको दिया है तो सैचुरेशन प्रेशर बाजू में रहेगा, और प्रेशर दिया है तो सैचुरेशन टेम्परेचर बाजू में रहेगा। तो हमारा वैल्यू आ गया 179.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये इसका सैचुरेशन टेम्परेचर है, मतलब इस टेम्परेचर पे क्या होगा, वाटर और लिक्विड है उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, ठीक है। मैं लिखा है यहाँ पे कॉन्स्टेंटेबल एट प्रेशर इक्वल 10 बार, टी सैचुरेशन इक्वल टू 179.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझा रहेगा। दूसरी बार कर रहे हैं हम ये चीज़। अब स्पेसिफिक एंट्रोपी निकालना है सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में, ठीक है। सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट मतलब हमारा जो सबस्क्रिप्ट रहेगा एस एफ मतलब एफ रहेगा। वापस जाते हैं स्टीम टेबल में, 10 बार पहले से खुला हुआ है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे 10 बार दिया है और हमें चाहिए सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट। अब एक कॉलम देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉलम में क्या क्या दिया है, एस एफ दिया है आपको, एस एफ जी दिया है और एच जी दिया है। तो आपका टाइम बचे इसलिए यहाँ ही आपको तीनों वैल्यूज़ दिखा देता हूँ आपको कैसे निकालना है, एस एफ जी और एच एस जी,
ठीक है। तो 10 बार पे देखिए, 10 बार पे देखिए एस एफ कितना है 2.138, ठीक है। एस एफ जी कितना है 4.445 और एस जी कितना है आपका 6.583 है। मतलब ये तीन चीज़ आपको एंट्रोपी के वैल्यूज़ मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ गया रहेगा ये कैसे निकालना है, किलो जूल पर केजी केल्विन में है वे सब वैल्यूज़, ठीक है। मतलब हमारा इस सेम का रिक्वायर्ड आंसर 2.138 है। एस हमारा आ गया 2.138 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। उम्मीद है आपको समझा रहेगा। अब हमारा वेट वेपर है, ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.6 है, तो आपको एक्स दिया है, तो स्टीम टेबल से वापस वही चीज़ वही जगह वो जो वैल्यूज़ थे, एस एफ तो अपने को पता था, एस एफ जी उसके बाजू वाला जो वैल्यू था 4.445, एक बार वापस दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो आपको डाउट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, एस एफ का वैल्यू तो ये था, ठीक है। एस एफ जी का वैल्यू देखिए 4.445, ठीक है। उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया रहेगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में वी विल गेट द आंसर एज 4.805 किलो जूल्स पर केजी केल्विन। ओके, so this is our required answer for this question. Let's see what is next question. अब हमें ड्राई सैचुरेटेड स्टेट पे निकालना है। ड्राई सैचुरेटेड स्टेट मतलब क्या है, एस इक्वल टू एस जी। अब वही जगह पे वापस वही चीज़ करनी है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। एस जी का वैल्यू है 6.53 किलो जूल पर के जी केल्विन, ठीक है। अब सुपर हीटेड का देखना चाहिए। सुपर हीटेड के लिए क्या है, आपको फॉर्मूला से ये निकाल सकते हो या फिर स्टीम टेबल से निकाल सकते हो, जो किस सुपर हीटेड वाला यूज़ करना पड़ेगा आपको, सैचुरेटेड वाला नहीं। तो टी सुपर हीटेड दिया आपको 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको 10 बार और 250 डिग्री सेल्सियस, ये आपको मैं दिखा देता हूँ पूरा। 10 बार और 250 डिग्री सेल्सियस याद रखना। सुपर हीटेड स्टीम का आ गया अब स्पेसिफिक वॉल्यूम है पर, हाँ ये भी एंथैल्पी है, स्पेसिफिक एंथैल्पी। हाँ हाँ, ये आपका रिक्वायर्ड चीज़ है जो चाहिए। 10 बार 250 डिग्री सेल्सियस, देखिए क्या लिखा है हेडिंग, स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम का जो टेबल है उसमें स्पेसिफिक एंट्रोपी निकालने को बता रहा हूँ। उसी तरह दिया है एब्सोल्यूट प्रेशर दिया है एक साइड में, और एक साइड में दिया है सैचुरेशन टेम्परेचर। तो आपको 10 बार जो प्रेशर है उस पर निकालना है आपको। जो एस के वैल्यूज़ दिए हैं देखिए, अलग अलग टेम्परेचर पे टेम्परेचर बढ़ते रहा है, 100, 150, 200, इस पर निकालना है आपको। 250 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए आपको। हाँ देखिए, वो दिखा देता हूँ मार्क करके, 250 डिग्री सेल्सियस और 10 बार। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6.926 किलो जूल्स पर के जी केल्विन, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ गया रहेगा। ठीक है, देखिए मैं लिखा है यहाँ पे एस इक्वल टू 6.926 किलो जूल पर के जी केल्विन, ठीक है। अब सबकूल्ड विद डिग्री ऑफ सबकूलिंग 20 डिग्री सेल्सियस, सीपीएल को 4.186। अब हमें तो पता है सबकूल्ड के लिए फॉर्मूला क्या है, एस एफ माइनस सी पी एल, टी एल एन सी सेट माइनस टी सब, टी सैचुरेशन दिया है। अब इधर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो वैल्यू है एल एन में है, मतलब नेचुरल लॉग लिया है हमने, इसलिए हमें यहाँ पे केल्विन में लेना पड़ेगा इसका वैल्यू, डिग्री सेल्सियस नहीं चलेगा। केल्विन के लिए क्या करना है, ऐड करना है 273, ठीक है। और डिग्री ऑफ सबकूलिंग दिया आपको 20, तो डिग्री ऑफ सबकूलिंग 20 दिया है, तो आपको पता है टी सैट माइनस टी सब इक्वल डिग्री ऑफ सबकूलिंग होता है। तो टी सबकूलिंग क्या आ गया आपका 159.9 डिग्री सेल्सियस। तो हमने निकाल लिया एस इक्वल टू एस एफ, तो हमने वहीं निकाल था पहले ही 2.138, 4.186 एल एन डाल दिया, तो एस हमारा आ गया 1.949 किलो जूल पर के जी केल्विन। तो ये वाला न्यूमेरिकल यहीं ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको समझ गया रहेगा। अब फाइनल न्यूमेरिकल है आज का, इससे आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है।
ठीक है। पी इक्वल टू 15 बार दिया है। चीज़ें सेम है, सैचुरेशन टेम्परेचर है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया 0.8, डाई सैचुरेटेड स्टेट, सुपर हीटेड 420 डिग्री सेल्सियस, सब कूलिंग विद डिग्री ऑफ सब कूलिंग है 10 डिग्री सेल्सियस एंड स्पेसिफिक हीट दिया 4.186। ठीक है, तो एक एक करके निकालते हैं सब। 15 बार दिया है आपको प्रेशर। ठीक है, तो ये तीसरी बार हम निकाल रहे हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ पे। आगे हम प्रेशर वाले टेबल में 15 बार पे जाना है। आप एक बार इसे यूज़ करने लगेंगे तो आपको अपने आप आंसर्स समझने लगेंगे किस तरह से ईजी है, कितना ईजी है ये निकालना। ठीक है, तो 15 बार आ गया। 15 बार पे सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है 198.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहीं पे आपको ये भी मिल जाएगा कि वी एफ और वी जी के भी वैल्यूज़ मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे वी एफ जी नहीं दिया रहता है, यहाँ पे वी एफ और वी जी दिया रहता है। ठीक है, तो हम जाते हैं अभी अपने न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, फ्रॉम स्टीम टेबल एट पी इक्वल टू 15 बार, टी सैट इक्वल टू 198.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आंसर हमारा ख़त्म हो गया। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम का आप दोनों वैल्यूज़ आपको उधर ही बता देता हूँ ताकि आपका टाइम बचे, वापस यहाँ आना ना पड़े वापस स्टीम टेबल देखने के लिए। ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में बोला है 15 बार पे। 15 बार तो ये हो गया। 15 बार पे जो वी एफ और वी जी का वैल्यूज़ है देखिए ये है, बहुत छोटा है 0.001154, 0.13167। ये वी एफ और वी जी के वैल्यूज़ है, इसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, वी एफ और वी जी के वैल्यूज़ मिल गए। अब इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सैचुरेटेड लिक्विड का तो डायरेक्ट मिल जाएगा हमें, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं आप सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में पी इक्वल टू 15 बार, वी एफ इक्वल टू 0.001154 मीटर क्यूब पर के जी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ गया रहेगा। अब वेट वेपर विद ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.8। अब इसे आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो फॉर्मूला ये हो गया वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी, और दूसरा फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट एक्स वी जी। ये भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत जगह पे आपको ये भी देखने मिलेगा, दोनों भी करेक्ट है, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस रह सकता है। ठीक है, तो आपको वी एफ वहीं से मिला है जो आपने निकाला था, वी एफ तो मिल गया, और वी जी का भी दिखा, वी एफ जी भी दिखा दिया था आपको मैंने। सॉरी, वी एफ जी तो था ही नहीं वहाँ पे, हम मेरे वी जी का वैल्यू दिखाया था आपको वहाँ पे जो है। तो वी एफ जी कैसे निकालेगा, वी वी एफ जी इक्वल टू वी जी माइनस वी एफ। जो आपका गैस रहता है वो कब बनता है, जब सैचुरेटेड लिक्विड में जो चेंज होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला है वो ऐड कर देंगे तो हमें वी जी मिल जाएगा। तो उसी तरह यूज़ किया है हमने, वी एफ जी इक्वल टू वी जी माइनस वी एफ। वी जी हमें पता है, वी एफ भी पता है, तो हमें वी एफ जी मिल जाएगा, और वी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो वी का वैल्यू हमें मिल गया 0.1055668 मीटर क्यूब पर के जी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। डाई सैचुरेटेड स्टेट में वी जी वी इक्वल टू वी जी है जो हमें निकाला था वहाँ पे 0.13167 मीटर क्यूब पर के जी। अब सुपर हीटेड का मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। सुपर हीटेड टेम्परेचर 420 डिग्री सेल्सियस, इंटेंशनली मैंने अलग वैल्यू लिया है, मतलब जो एक्यूरेट वैल्यू है वो नहीं लिया जो स्टीम टेबल में मिलेगा। तो पहले फॉर्मूला मेथड से करके दिखाता हूँ आपको। वी सूप बाई टी सूप इक्वल टू वी सैट बाई टी सैट। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको टी जो है केल्विन में लेना पड़ेगा, या केल्विन में लेना पड़ता है, आपको पता ही रहेगा अगर आपने आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ किया है तो वी सुपर हीटेड निकालना है, वी सैचुरेटेड, मतलब वी सैचुरेटेड ही क्या है हमारा वी जी है, और टी सुपर हीटेड क्या है 420 डिग्री सेल्सियस, और टी सैचुरेटेड क्या है
198.3। तो इसे यूज़ करने के बाद आपको वी सुपर हीटेड आ जाएगा 0.9361 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, ये तो हो गया एक मेथड से आंसर। अब हम यूज़ करेंगे दूसरा मेथड, इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी मैं आपको बताता हूँ। आप ठीक है, हमें चाहिए वैल्यू। अब सुपर हीटेड के टेबल में जाना पड़ेगा हमें। देखिए हम पहुंच गए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम 15 बार है ना हमारा। अब देखिए प्रॉब्लम ऐसा है, 15 बार है हमारा प्रेशर, इस पे जो सुपर हीटेड टेम्परेचर हमको 420 चाहिए। तो 420 चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया है 400 डिग्री सेल्सियस और 500 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करें, हमें तो 420 डिग्री सेल्सियस चाहिए ना। तो इस चीज़ के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास एक मेथड है इंटरपोलेशन करके। तो इंटरपोलेशन से हम जो भी वैल्यूज़ हमको पता नहीं है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पर उसके उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो आगे और पीछे का वैल्यूज़ है, जो 400 मतलब 420 है, 420 किसके बीच में दिया, जो वैल्यूज़ पता है किसके बीच में, 400 और 500। इसका v का वैल्यू पता रहना ज़रूरी है। तो इसका v का आप वैल्यू नोट कर लीजिए, यहाँ से अभी दिखा देता हूँ आपको। 0.2029 और 0.2350, ये दो चीज़ आपको पता रहने चाहिए। ठीक है, इसका यूज़ हम करेंगे अब इंटरपोलेशन मेथड में, इसका यूज़ है। ठीक है, अब जाते हैं हमारे स्टीम टेबल वापस न्यूमेरिकल में। ठीक है, अब इंटरपोलेशन में क्या लिखा है देखिए मैंने, इंटरपोलेटिंग द वैल्यूज ऑफ v बिटवीन टी सूप इक्वल 400 डिग्री सेल्सियस एंड टी सूप इक्वल टू, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, T450 नहीं आएगा, यहाँ पे 500 आएगा। ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस, 400 एंड 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में वैल्यूज पता है। अब क्या है देखिए, P इक्वल टू 15 बार टी सूप 1, मतलब जो 400 के ऊपर वैल्यू क्या था 0.2029 और 500 के ऊपर क्या था 0.235। देख सकते हैं आप कि जैसे गैस को हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ते जाता है कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, चार्ल्स लॉ के हिसाब से, मतलब अप्रॉक्सीमेट करते हैं हम, चार्ल्स लॉ एक्चुअली फॉलो नहीं करता है लेकिन हम ऐसे मान लेते हैं। तो वी सुप 1 और वी सुप 2 मिल गया आपको। ठीक है, अब इंटरपोलेशन मेथड क्या है देखिए। इंटरपोलेशन, आप कोई भी वैल्यू चाहिए रहेगा आपको जिसका वैल्यू आपको पता नहीं है पर उसके आगे और पीछे वाला वैल्यूज पर चाहिए। जैसे यहाँ पे 420 का वैल्यू चाहिए हमें, लेकिन 400 और 500 का वैल्यू दिया है। तो मतलब आगे मतलब कौन सा आ गया 500 और पीछे वाला कौन सा होगा 400 होगा। तो इंटरपोलेशन मतलब क्या है, इंटरपोलेशन मेथड इसे हमें डिटरमाइन किया है। इंटरपोलेशन से फॉर्मूला क्या है, आगे वाला वैल्यू, आगे वाला वैल्यू, ठीक है, आगे वाला कौन सा है 500 है, माइनस रिक्वायर्ड वैल्यू, रिक्वायर्ड कौन सा है हमारा 420, अपॉन आगे वाला वैल्यू, आगे वाला मतलब क्या है वापस 500, माइनस पीछे वाला वैल्यू, पीछे वाला कौन सा है, किसका वैल्यू पता है हमें 400 का। ठीक है, इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मतलब क्या है, आप जो भी चीज़ निकाल रहे हो, यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, पहले यहाँ पे भी यहाँ पे 4 चीज़ थे लेफ्ट साइड में, तो इधर भी 4 चीज़ रहेंगे। मतलब ये 4 चीज़ के जगह पे क्या आएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम आएगा जो जो दिया है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कि आगे वाला वैल्यू जो है, मतलब 500 पे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 500, जो रिक्वायर्ड है 420 का, वो तो हमें निकालना है, तो वो तो हमें पता नहीं है, तो एज इट इज़ लिखेंगे हम, अपॉन आगे वाले वैल्यू, मतलब वापस 500 का जो वैल्यू रहेगा वो हम निकाले लिखेंगे यहाँ पे, माइनस पीछे वाला वैल्यू। पीछे वाला वैल्यू मतलब क्या, जो 400 के ऊपर जो वैल्यू है वी का वो निकालेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 500 माइनस 420 अपन 500 माइनस 400 इक्वल टू 0.235। देखिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहीं दिखा देता हूँ, 0.235 किस पे, 500 पे, 500 का वैल्यू है 0.235, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है,
माइनस वी सुप तो वैसा ही है, माइ अपॉन 0.235 माइनस 0.2029, जो वी सुप 1 है देख सकते हैं आप 400 डिग्री सेल्सियस पे, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है 0.2029। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हो। इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम का निकाला, अगर आपको बोल देता समझ लो, अगर स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालने को, तो भी आप यही मेथड यूज़ करोगे, खाली यहाँ पे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखा है मैंने उसका स्पेसिफिक एंथैल्पीज़ के वैल्यूज़ लिखेंगे आप। ठीक है, करस्पॉन्डिंग यूज़ करने के बाद हमारा जो वी सुपर है, वी सुपर हीटेड क्या आता है 0.20932। अब मैं जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ पहले भी, कि जो स्टीम टेबल से जो वैल्यू निकालेंगे वो आपका एक्यूरेट रहता है, जो फॉर्मूला मेथड है उसके हिसाब से, उसके रेफरेंस में। तो देखिए यहाँ पे वी सुपर हीटेड क्या है 0.20932। वी सुप 1 कितना है 0.2029, और वी सुप 2 कितना है, सुप 2 कितना है 0.235। मतलब हमारा जो 420 पे जो वैल्यू आएगा, जो ये दोनों के बीच में आना चाहिए, बीच में कहीं आना चाहिए। तो देखिए वी सुप क्या है 0.20932, मतलब कि ये दोनों के वैल्यू के बीच में आया है, मतलब ये मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है स्टीम टेबल वाला। वही आप फार्मूला मेथड देखोगे यहाँ पे वी सुप इक्वल टू 0.931931 आया, मतलब कि बहुत कम आया है, जितना चाहिए था उसके रिक्वायर्ड से बहुत कम आया है। तो मतलब लेस एक्यूरेट है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो ही यूज़ करना है, अगर दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास तो आपको स्टीम टेबल से ही जाना है। ठीक है, तो इसी के साथ नहीं, अगला एक चीज़ बचा है सबकूल्ड वाला। डिग्री ऑफ सबकूलिंग 10 डिग्री सेल्सियस। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे मेरे पास सबकूलिंग का टेबल नहीं है, तो इसलिए मैं v इक्वल टू वी एफ ले लिया। अगर आपको सबकूलिंग का टेबल देते थे तो v इक्वल टू वी एफ नहीं लिखना पड़ता, आपको टेबल से ढूंढ के आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो वी एफ लिख दिया हमें 0.001154 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, तो इसी के साथ ये न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया। बहुत ही लेंथी वीडियो हो गया, पर आप इसे पार्ट वाइज देखेंगे तो अच्छा रहेगा। कॉन्सेप्ट ज़रूरी था है बताना आपको, वीडियो लंबा हो गया तो चलेगा कोई बात नहीं, पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है सब न्यूमेरिकल्स आपको समझे रहेंगे। आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ आपने क्या क्या सीखा था। सबसे पहले हमने टीएस डायग्राम देखा था, इसमें जो जो रीजन्स थे वो देखे थे। उसके बाद में हमने फार्मूला टेबल देखा था, जो जो अलग अलग स्टेट पे अलग क्या क्या फार्मूला या फिर किससे वैल्यूज़ निकालना है। ठीक है, उसके बाद में डिग्री ऑफ सुपर हीट देखा था हमने, डिग्री ऑफ सबकूलिंग देखा था। उसके बाद ऐसा न्यूमेरिकल देखा था जिसमें एंथैल्पी निकालना था आपको सब जगह पे। उसके बाद ऐसा न्यूमेरिकल देखा था जिसमें हमें एंट्रोपी निकालना था। ठीक है, उसके बाद में तीसरा न्यूमेरिकल हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने का देखा था। ठीक है, तो इस तरह से 3 न्यूमेरिकल हमने ख़त्म किए थे, और इंटरपोलेशन भी बीच में एक्सप्लेन कर दिया था मुझे। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। आपको स्टीम टेबल से वैल्यू देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, इसकी गारंटी है, क्योंकि इजीली एक्सप्लेन किया था मैंने। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मतलब कि ये पार्ट मुझे समझाने बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा आपको स्पेसिफिक। और भी आगे हम स्टीम टेबल के न्यूमेरिकल्स करेंगे, थोड़े अलग, थोड़ा लेवल बढ़ा देंगे उसका, ताकि और आपको क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। आप अभी तक तो हमने सिर्फ एक स्टेट पे फाइंड किया था, कभी कभी कैसा है प्रोसेस दे देते हैं कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हुआ तो 1 से 2 गया, तो 1 पे दिया है आपको तो 2 पे निकालो, ऐसे सब भी पूछ सकते हैं आपको, तो वो सब भी निकालना आपको आना चाहिए। तो वही सब हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, ये वीडियो को शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के साथ में जिनका स्टीम टेबल से बहुत डरते हैं, मतलब स्टीम टेबल देख के उनको चक्कर आने लग जाता है। ठीक है, तो कुछ इस डरने वाली बात नहीं है, सब चीज़ इजी है अगर आप समझे तो। ठीक है, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।